तो अपेरेंटली आप सोच के देखो कि अगर यूएस अपने फुट सोल्जर्स को डालने के बाद अफगानिस्तान जैसे फिर से बैकआउट करता है, न्यूक्लियर नेशन कौन बचता है मिडिल ईस्ट में? इसराइल इसराइल और पाकिस्तान। इसराइल और पाकिस्तान। इसराइल सॉरी पाकिस्तान तो लगता नहीं है कि इट हैज एनी स्पाइन, टू बिग ए रिस्क फॉर देम। उनके पास खाना नहीं है, तो बस फ्लेक्सी करेंगे, वो भी यूएस की तरह ही है। और यूएस अगर डाउन हो गया तो तुझे क्या लगता है वो पाकिस्तान को फिर से सपोर्ट करेंगे? जगह नहीं बचता। तो पाकिस्तान हैज हिज ओनली गेम कि बी गुड विद इंडिया, बी गुड विद अफगानिस्तान। यही गेम के अलावा कोई गेम नहीं है उनके पास। अफगानिस्तान पे वो अभी वो डाल नहीं सकते न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बोलना बहुत ईजी है, डाल के तो देखो, डाल के देखो, सारे कंट्रीज आ जाएंगे। सुनने में ये भी आएगी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो मोस्ट ऑफ इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस। उनका खुद कंट्रोल नहीं है कंट्रोल नहीं, न्यूक्लियर। डेफिनेटली कंट्रोल नहीं है। तो उनके कंट्रोल पे इंडिया ने हमला किया था, उस टाइम पे उनकी जली ना यूएस की। रीजन इज दैट, इसलिए यूएस आ गया ना। यूएस आके ना, रीजन ही वही है और कोई रीजन नहीं है, नो अदर रीजंस। अरे पाकिस्तान से याद है, पाकिस्तान का जो स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ, जो स्टेटमेंट्स देते रहता है बहुत सारा। पता नहीं यार, उनके तो स्पोकमैन का समझ नहीं आता है कि कौन है, कहाँ से आता है। कभी कभी खुद वो बुला बिला किया था कि लगता है। हाँ, भुट्टो भी एक है। उसने खुद एडमिट किया था कि दे वर हार्बरिंग टेररिस्ट एंड ये सब इंटरनेशनल मीडिया में जाके। आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर था, I think, ख्वाजा आसिफ। तो उसने नया स्टेटमेंट ये दिया है कि नाउ द इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान विल टीम अप एंड वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान नाउ। ये मीडिया में जाके दिया है। जो अरे यार, जो मोदी ने जो इंडिया को ज्वाइन करने की कोशिश चल रही है वॉर के अंदर। सोच के देखो ना, वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ती है, ऐसी तो आता है। इंडिया गोज टू वॉर, China will come to war. The only two major countries that have currently understood the game is India and China. The only two major countries. Russia understands because it has its own situation in its door. रशिया का तो अलग सीन है। रशिया में अभी तक कितने लोग मारे गए सोच के देखो। आई थिंक रफली 150,000 to 300,000 soldiers have died रशिया में। तो रशिया अंडरस्टैंड कि वी कैन पुट बॉडीज ऑन द लाइन। यूएस कर सकता है। यूएस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो बॉडी डाल सकते हैं। इंडिया में तो तुझे भी पता है कि वी विल नॉट अटैक अ थर्ड कंट्री अनलेस प्रोवोक्ड। रीजन इज सिंपल, हमारे शोर्स में आओ तो जरा, इंडियन पीपल रिवोल्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है कि हम बिना क्या बोलते हैं इसको, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, दे विल रिक्रूट यंग गाइज फ्रॉम इंडिया। हम भी वो ईरान वाला मॉडल अपना सकते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर, सीधी सीधी बात है। और मुझे, मैं जब नॉर्थ इंडिया के कैंपस में मैं रहा ना 4 साल, पता है कि सारे लड़के दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ इंडियन आर्मी एग्जाम्स। सबका दिमाग में दिल में था कि वी विल सर्व फॉर इंडियन आर्मी। हुआ नहीं वो अलग बात है, जिनका हो गया वो हमारे कैंपस में नहीं थे। सिंपल सी बात। तो दैट मीन्स गिवन द अपॉर्चुनिटी वो बोलते हैं कि जय माता दी करके जाएंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर चलेगा। तो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया में तुम जीत नहीं सकते, न्यूक्लियर तो हो ही नहीं सकता, तो रिजीम चेंज की तो क्वेश्चन उठ ही नहीं रही है। सिंपल सी बात है। तो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट गेम। इंडिया में बॉडी गिरने को भी किसी को डर नहीं है। सबको पता है कि इंडिया में जो हिंदू पॉपुलेशन है एट द वेरी लिस्ट, वो तो डेफिनेटली बॉडीज ऑन द लाइन डालने वाले हैं। कन्वेंशनली हमारे दो स्टेप पे आके तुम नहीं कुछ कर सकते। सेकंड, बट चाइना में डिफरेंट है। पीएलए आई थिंक इट्स मेंटली द वीकेस्ट आर्मी लार्ज आर्मी नेशंस में, बिकॉज पीएलए का कुछ फैक्शंस भी चल रहा है अभी, मैंने पढ़ा था चाइना में। इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रहा है बहुत सारा वहाँ। वो चलेगा, वो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। इज लूजिंग कंट्रोल एक्चुअली ऑफ द मेरे को होल स्टेट। मे बी चाइना का जो कंट्रोल है मे इवन गो टू द मिलिट्री फॉर नाउ। चांसेस आर देयर, नॉट मैंने होएगा ये नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस आर वेरी स्लिम, लेकिन हो सकता है। तूने जो बोला कू हो सकता है, गिवन द फैक्ट कि अब पीएलए जो है, तुमको क्या लगता है उनके सोल्जर्स को अगर अटैक हुआ, हाई नंबर पर अगर लॉसेस हुए, तुमको लगता है कि उनके सोल्जर्स के पास वो मेंटल कैपेबिलिटी है कि वो स्टैंड इन करेंगे? वो तो डेफिनेटली पुल आउट कर जाएंगे ना, जस्ट लाइक हैपेंड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 वॉर। डेफिनेटली तुम Pakistan is more experienced in fighting wars and losing them than China. सिंपल सिंपल। एक्सपीरियंस में तो बहुत कम है। तो चाइना का सोल्जर मेंटली बहुत वीक है, गिवन कि उनके पास, देख यार, एक सोल्जर है, सोल्जर नीड्स एन आइडेंटिटी टू स्टैंड बिहाइंड, व्हिच इज डजंट हैव। कौन सा नेशनलिस्टिक आइडियल के पीछे वो खड़ा रहेगा? हमारे पास तो एक हिस्ट्री है ना, वी एज इंडियंस, कि वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक
आइडेंटिटी ऑफ अस कि हम इंडियन है, ब्रिटिशर्स ने हमको एक टाइम पे खराब किया था, वी विल नेवर बॉ डाउन आवर हेड टू एनी थर्ड पार्टी फ्रॉम नाउ ऑन। चाइना के पास क्या है, विच आइडियल के अगेंस्ट वो अपना जान देंगे? वो बोलेंगे यार हमारा जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में हम ठीक है यार, हम सरेंडर कर ही देते, क्या करें? ऐसे करके चाइना गिरेगा, अगर गिरेगा तो। प्रॉब्लम इज कि चाइना का जो डिफेंस है, फुट वॉर के अलावा बाकी जो कन्वेंशनल दूसरे फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर है, वहां पे चाइना अच्छा खेल जाएगा। फुट वॉर में तो वो अभी तक सही नहीं खेलेगा, और उसको पता है यूएस बोल रहा है कि चाइना विल अटैक ताइवान। भाई चाइना ने कब बोला अटैक करेगा? सोच के देख, बोला नहीं उसने, बस उसको पुल इन करने की कोशिश कर रहा है। चाइना तो बस फ्लेक्स किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट पे अगर चाइना ने पुल इन कर मतलब घुस गया तो वही है ना, वर्ल्ड वॉर तो वहीं से स्टार्ट है। तो चाइना अंडरस्टैंड दैट, इंडिया इवन अंडरस्टैंड्स दैट। तो सारे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है इट विल गेट फक्ड करेंटली। भाई यूट्यूब में कुछ करते हैं। आई थिंक दिस इज द ओनली सिनेरियो फॉर अस टू मेक एनी मनी। लगता नहीं है कि नहीं दूसरी जगह से पैसे आने वाले हैं। इफ दिस वॉर गोज इनटू अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, it will be very bad for the world economy. Very bad, very bad.